Okay, ji, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today we will start the last part of this chapter, and that is your indifference curve and budget line, right? आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे और उस लास्ट पार्ट का नाम है indifference curve and budget line. Okay, so let's start. Last part is income and substitution effect. Okay, so what will we study? We will study today income and substitution effect. Sir, what will we study today? We will study today income and सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ेंगे. सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? अब आप गौर से सुनिएगा, बहुत इजी है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या चीज होती है. सर व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? तो आप याद रखिएगा, ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना, ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, आप याद रखिएगा, substitution effect occurs due to relative change in price level. क्या बोला आपको? आपको ये बोला मैंने, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर होता है ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस लेवल. क्या बोला आपको मैंने? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर होता है ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस. रिलेटिव चेंज का मतलब, लेट्स सपोज अगर गुड एक्स की प्राइस कम हो गई हो तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी. अगर गुड एक्स की प्राइस कम हो गई होगी तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई होगी. तो रिलेटिवली एक्स के मुकाबले में मुझे वाई महंगा लगेगा, तो मैं वाई की क्वांटिटी डिमांड को कम कर दूंगा. क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको ये बोला कि लेट्स सपोज एक्स की प्राइस कम हो गई है. लेट्स सपोज एक्स की प्राइस कम हो गई है तो एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और एक्स सस्ता हो गया है, सो रिलेटिवली वाई इज एक्सपेंसिव. रिलेटिवली वाई एक्सपेंसिव लग रहा है. तो ये जो रिलेटिव इफेक्ट है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं. सो सर व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? Substitution effect occurs due to relative change in price. As you can see in the example, if x becomes cheaper, so relatively you will find out y is expensive. ठीक है, अगर x सस्ता होगा तो तुम्हें इसके मुकाबले में y महंगा लग रहा होगा. तो आप याद रखना, substitution effect occurs due to relative change in price level and it causes movement along the same indifference curve. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस और इसकी वजह से सेम इंडिफरेंस कर्व में मूवमेंट होती है. क्या बोला आपको? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस और इसकी वजह से सेम इंडिफरेंस कर्व में मूवमेंट होती है. अब सुनिएगा इधर सुकून से, देखें इधर, ये देखें. सबसे पहले मैंने दो एक्सेस बना दी. ठीक है, सबसे पहले मैंने दो एक्सेस बनाई और मैं लेबलिंग कर देता हूं. ऊपर एक्सिस पे मैंने लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी, ऊपर एक्सिस पे लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी और नीचे एक्सिस के ऊपर लिख दिया गुड एक्स क्वांटिटी. सर ऊपर वाली एक्सिस के ऊपर लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी, नीचे लिख दिया गुड एक्स क्वांटिटी. सर बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. सर बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है? व्हाई इज बजट लाइन अ स्ट्रेट लाइन? बिकॉज एवरी पर्सन बजट इज फिक्स्ड, राइट? सो बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. नाउ एज यू गाइस कैन सी के एक्स की प्राइस कम हुई है तो एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और एक्स सस्ता हुआ है तो रिलेटिवली वाई इज एक्सपेंसिव. वाई महंगा लग रहा है तो वाई की क्वांटिटी डिमांड कम होगी. तो अब आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करने के लिए एक बजट लाइन बनाएंगे जो दोनों को क्रॉस करेगी. क्या बोला मैंने आपको? अब आप एक बजट लाइन बनाएंगे जो दोनों को क्रॉस करेगी. देखिए मैंने एक बजट लाइन बनाई है, मैंने एक बजट लाइन फॉर्म करी है और इस बजट लाइन का नाम है सी डी. मैंने एक बजट लाइन फॉर्म करी है
और इस बजट लाइन का नाम है CD, और आप देखें मैंने इस बजट लाइन को क्रॉस करा है। सर मैंने क्रॉस क्यों करा, क्योंकि आप देखें वाई की क्वांटिटी कम हो रही है, क्योंकि वाई एक्स सस्ता है तो एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, और वाई की क्वांटिटी कम हो रही है। ऐसा ही है। तो ये रिलेटिव इफेक्ट तो शो हो गया। क्या शो हो गया कि एक्स सस्ता हुआ तो एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है और वाई की क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये जो रिलेटिव इफेक्ट है ये तो शो हो गया। अब याद रखना, जिस गुड की प्राइस में चेंज आएगा ना, जिस गुड की प्राइस में चेंज आएगा मुझे उसी गुड का इफेक्ट दिखाना है। जिस गुड की प्राइस में चेंज आएगा मुझे उसी गुड का इफेक्ट दिखाना है। सर एक्स की प्राइस में चेंज आया ना, तो जो मैं इफेक्ट दिखाऊंगा ना सब्स्टिट्यूशन, वो मैं सिर्फ गुड एक्स के लिए दिखाऊंगा। सही है। लेकिन अगर आप बजट लाइन के हिसाब से देखो तो बजट लाइन के हिसाब से दोनों के लिए शो हो रहा है। किसके लिए शो हो रहा है? दोनों के लिए। देखो एक्स की क्वांटिटी आपको बढ़ते हुए दिख रही है और वाई की क्वांटिटी आपको गिरते हुए दिख रही है। राइट? क्लियर गाइस? अब एक मिनट रुकिएगा। अब मैं एक इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा। देखिए आप, अब मैं एक इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं जो दोनों लाइन को टेंजेंट हो रहा है। देखिएगा आप इधर। अब मैं एक इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं। देखें इधर। अब मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया है। अब मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया जो दोनों बजट लाइन को टेंजेंट हो रहा है। पुरानी बजट लाइन AB को भी टेंजेंट हो रहा है और नई बजट लाइन CD को भी टेंजेंट हो रहा है। तो जहां पुरानी बजट लाइन पे टेंजेंट हो रहा है ना, वो हो गया पुराना इक्विलिब्रियम। और वहां से आ गई एक्स की क्वांटिटी, गुड एक्स की पुरानी क्वांटिटी आ गई। सर जहां पर ये पुरानी बजट लाइन से टेंजेंट हो रहा है ना, वहां से पुरानी क्वांटिटी आ गई। सही है। जहां पर ये नई बजट लाइन से टेंजेंट हो रहा है ना, वहां से आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। जहां ये नई बजट लाइन पे टेंजेंट हो रहा है, वहां से आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। ठीक है, देखें आप। तो अब आप देखें ये जो एक्स से लेके, आप देखिएगा इधर, ये जो एक्स से लेके X1 तक का इफेक्ट है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोला मैंने आपको? ये जो X से लेके X1 तक का इफेक्ट है, इसको क्या कहते हैं? इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो सर ये जो ये वाली क्वांटिटी है ना X, ये पुरानी बजट लाइन पे है जब कोई प्राइस में चेंज नहीं था। जैसे ही प्राइस में चेंज आया, जैसे ही प्राइस में चेंज आया तो एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई। क्या हो गई? एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो हो रहा है ना, देखो। वाई को छोड़ के वो एक्स पे चला गया। क्यों एक्स पे चला गया? क्योंकि वाई क्या हो गया? वाई सस्ता हो गया, और वाई महंगा हो गया और एक्स सस्ता हो गया। तो देखो शो हो रहा है ना भाई कि उसने अपने कॉम्बिनेशन को यहां से सब्स्टिट्यूट करके, ई से सब्स्टिट्यूट करके E1 पे ले गया। इज इट क्लियर? तो अब आप याद रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर्स ड्यू टू अ रिलेटिव चेंज इन प्राइस। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से सेम इंडिफरेंस कर्व में मूवमेंट होगी, और जिस गुड की प्राइस में चेंज आएगा हम लोग उसी गुड के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करेंगे। जैसे एक्स की प्राइस में चेंज आया ना, तो एक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करा। डन? ओके, नाउ प्लीज रीड दिस पैराग्राफ फॉर मी। प्लीज रीड दिस टू पैराग्राफ फॉर मी। जल्दी से पढ़ दें प्लीज। ओके, शुड आई गो फॉरवर्ड?
हाँ जी। ओके, सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ आप लोगों को। Substitution effect occurs along the indifference curve that is represented by movement. It represents the change of one consumption bundle to the other consumption bundle due to relative change in price. For example, if there's a decrease in price of good X, this makes good Y relatively expensive for a rational consumer. अगर X सस्ता होगा तो rational consumer को Y महंगा लगेगा, right? If a rational consumer is consuming bundle A, there must be a budget line tangent to it. If it changes its bundle to C, there should be another budget line tangent to it with the new price ratio. भाई हमने बजट लाइन, हमने इक्विलिब्रियम को चेंज क्यों करा? क्योंकि जब उसने अपना बंडल चेंज करा तो अब जब उसने अपना बंडल चेंज करा, तो उसके पास नया पॉइंट होगा नए रेशियो के मुताबिक, न्यू प्राइस रेशियो के मुताबिक, राइट? ओके, क्लियर है? ओके, अब सुनिएगा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, ये देखें, ये आपको याद है वो मैंने बचपन में आपको ये वाला कर्व कराया था, ये इंडिफरेंस कर्व याद है आपको? ये इसका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये डिफरेंट बंडल लिखे हुए हैं। तो ये बार बार अपने बंडल को क्या करता था, चेंज करता था, याद आया? ओके, चलो आगे चलो। ओके, अब मैं आपको इनकम अफेक्ट करा रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब सर ये इनकम अफेक्ट क्या है, सुनना। मुझे पहले इतना बता दो, इनकम हमने पढ़ा है, तो जरा सोच के बताना, इनकम की वजह से बजट लाइन शिफ्ट मारती है या टिल्ट? ये सोच के बता दो। शिफ्ट, गुड 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 गुड, मतलब रिवाइज करके बैठे हो। सर अगर इनकम में चेंज आएगा तो मेरे बजट में चेंज आ जाएगा। सर अगर इनकम में चेंज आएगा तो मेरे बजट में चेंज आएगा। और अगर इनकम बढ़ेगी तो मेरा बजट बढ़ेगा और मेरी बजट लाइन मारेगी राइटवर्ड शिफ्ट, ऐसा ही है? सही लिखा है मैंने? अगर इनकम बढ़ेगी बजट बढ़ेगा, मेरी बजट लाइन मारेगी किधर, शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। और सर अगर इनकम कम होगी तो बजट कम होगा और मेरी बजट लाइन मारेगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ऐसा ही है? मेरी बजट लाइन किधर शिफ्ट मारेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगी, सही लिखा है? सर इनकम चेंज होगी, बजट चेंज होगा, जिसकी वजह से बजट लाइन शिफ्ट मारेगी। अगर इनकम बढ़ेगी बजट बढ़ेगा, बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट मारेगी। अगर इनकम कम होगी बजट कम होगा तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगी, राइट? अब मुझे आप बताएं जरा, आपको एएस में एक फॉर्मूला याद करवाया था, क्या फॉर्मूला था वो? रियल इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है, रियल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट। सर रियल इनकम को निकालने का क्या फॉर्मूला है? बेटा रियल इनकम को निकालने का फॉर्मूला है नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट। अगर मुझे रियल इनकम निकालनी है तो रियल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट। तो अभी केस ये चल रहा है कि गुड एक्स की प्राइस कम हो गई है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन्फ्लेशन रेट गिर गया है। इन्फ्लेशन रेट गिर गया है और तुम जितना पहले कमा रहे थे आज भी उतना कमा रहे हो, तुम्हारी नॉमिनल इनकम अनचेंज्ड है। तो इन अदर वर्ड्स तुम्हारी रियल इनकम क्या हो गई है? इन अदर वर्ड्स तुम्हारी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है ना भाई? मैं पहले भी 1 लाख रुपए कमा रहा था, आज भी 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, महंगाई का रेट गिर गया, तो इन शॉर्ट मेरी रियल इनकम बढ़ गई ना। जब मैं वो 1 लाख रुपए स्पेंड करने जाऊंगा तो आई विल बी एबल टू परचेज मोर यूनिट्स, राइट? राइट, ओके। तो आप मुझे बताएं, रियल इनकम इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? रियल इनकम इंक्रीज हो रही है। तो जब इनकम इंक्रीज होगी तो मेरा बजट बढ़ जाएगा ना भाई, मेरा बजट बढ़ जाएगा।
और जब बजट बढ़ेगा तो बजट लाइन मारेगी किधर शिफ्ट? बजट लाइन मारेगी राइटवर्ड शिफ्ट। किधर शिफ्ट मारेगी? राइटवर्ड शिफ्ट, राइट। ठीक करा है भाई, यहाँ तक बजट लाइन किधर शिफ्ट मारेगी? राइटवर्ड। ऐसा ही है। ठीक है, अब इधर सुनिएगा मेरी बात जरा गौर से। अब मुझे जरा याद दिलाएं प्लीज। इफ योर गुड इज अ नॉर्मल गुड, इफ योर गुड इज अ नॉर्मल गुड, मुझे बताओ। अगर नॉर्मल गुड है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा ही होगा। और इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, सही लिखा है मैंने। अगर नॉर्मल गुड है और इनकम बढ़ रही है, रियल इनकम, तो डिमांड बढ़ जाएगी। रियल इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, सही लिखा है। इनकम इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। इनकम डिक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। If my good is an inferior good, so if your income increases, so demand will decrease. Why? Because I am spending on normal good. जब इनकम बढ़ी है तो इंफीरियर की डिमांड कम हो रही है क्योंकि मैं नॉर्मल पे खर्चा कर रहा हूँ। बट व्हेन इनकम डिक्रीजेस, डिमांड फॉर inferior good increases. Because now I cannot afford normal good, because if you remember, normal goods are those goods which are high quality, branded and expensive. Right? Is it clear? Up till here clear है भाई? सबर 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 सबर। Is it clear guys? Everyone? सब साथ है मेरे यहाँ तक? ओके। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, गिफिन गुड इज अ गुड विच गोज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। सर गिफिन गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट क्या जाएगा? जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। अब गौर से सुनिएगा। अब मैं इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कंबाइन कर रहा हूं, सुनिएगा आप। सबसे पहले फर्स्ट आई हैव मेड टू एक्सेस, राइट? ओके, लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज गुड वाई क्वांटिटी and this is good X quantity, right? Labeling is very important. This is good Y quantity and this is good X quantity. Sir, budget line is a straight line. Budget line is a straight line. This is your initial budget line and this is A and B. Right? ये आपकी initial budget line. Now, be very careful and be with me, please. Okay. The case is, case ये है कि good X की प्राइस कम हो गई है। Case is that good X has become cheaper. तो जब गुड एक्स की प्राइस कम होगी तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो रिलेटिवली रिलेटिवली मुझे क्या लगेगा? रिलेटिवली मुझे गुड वाई महंगा लगेगा। ऐसा ही होगा, रिलेटिवली मुझे गुड वाई महंगा लगेगा। तो ये जो रिलेटिव अफेक्ट होता है, इस रिलेटिव अफेक्ट को क्या कहते हैं बेटा? इस रिलेटिव अफेक्ट को क्या कहते हैं? इस रिलेटिव अफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करने के लिए मुझे एक बजट लाइन बनानी पड़ेगी जो क्रॉस करेगी दोनों को। तो देखिए, मैंने एक बजट लाइन बना दी जो दोनों को क्रॉस कर रही है और इस बजट लाइन को मैंने नेम दे दिया सी डी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस बजट लाइन, द क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड क्वांटिटी ऑफ वाई इज डिक्रीजिंग। सही है? ऐसा ही है। नाउ आई विल मेक अ इंडिफरेंस कर्व। नाउ आई विल मेक अ इंडिफरेंस कर्व which is being tangent to the both budget line. Okay, now I have made an indifference curve which is being tangent with the both budget line. ये पुरानी बजट लाइन पे टेंजेंट हो रहा है एक जगह पर और ये नई बजट लाइन पे टेंजेंट हो रहा है। तो पुरानी बजट लाइन से पुरानी क्वांटिटी आ गई, नई बजट लाइन से नई क्वांटिटी आ गई, राइट? सर, पुरानी बजट लाइन से पुरानी क्वांटिटी आ गई और नई बजट लाइन से नई क्वांटिटी आ गई, राइट? ओके। तो सर, ये जो एक्स से लेके आ, ये जो x से लेके x1 तक का इफेक्ट है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अब केस क्या है? कहानी ये थी कि सिर्फ गुड एक्स, हमें सिर्फ इतना पता था, देयर वाज अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स।
व्हाट हमें पता क्या था, हमें पता यह था कि गुड एक्स की प्राइस कम हुई है, तो उससे हमने खुद ब खुद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकाल लिया। विद मी, एवरीवन विद मी? ओके, अब मुझे बताओ, सिर्फ इंफॉर्मेशन मेरे पास इतनी सी है कि गुड एक्स की प्राइस कम हुई है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इनकम इफेक्ट निकालना है तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? रियल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट। सर, रियल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट। तो मुझे बताएं, प्राइस गिरी है, इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया? इन्फ्लेशन रेट कम हो गया। मैं पहले भी जितना कमा रहा था अभी भी उतना कमा रहा हूं, तो मेरी नॉमिनल इनकम अनचेंज्ड है, तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई। क्या हो गई? माई रियल इनकम हैज इंक्रीज्ड। माई रियल इनकम हैज इंक्रीज्ड, राइट? रियल इनकम बढ़ी है तो मेरा बजट बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से बजट लाइन क्या करेगी? राइटवर्ड शिफ्ट मारेगी। किधर शिफ्ट मारेगी? राइटवर्ड शिफ्ट मारेगी, राइट? अब मुझे बताएं, अभी आपकी करंट बजट लाइन क्या है? सी डी या ए बी? आपकी करंट बजट लाइन क्या है? ए बी है या सी डी है? व्हाट इज योर करंट बजट लाइन, ए बी और सी डी? सी डी। तो अब इनकम बढ़ी है। नो 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 नो, ए बी वॉज योर ओल्ड बजट लाइन। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नाउ योर न्यू बजट लाइन is सी डी, राइट? ओके, योर न्यू बजट लाइन is सी डी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Now real income has increased, so there will be a parallel shift in the budget line. अब पैरेलल शिफ्ट होगा, पैरेलल शिफ्ट होगा, ठीक है? और किधर होगा? राइट वर्ड्स होगा, क्योंकि इनकम बढ़ी है, बजट बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताएं, पैरेलल डिस्टेंस ऑलरेडी पैरेलल डिस्टेंस ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुआ है। पैरेलल डिस्टेंस ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुआ है, राइट? यस और नो? पैरेलल डिस्टेंस ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुआ है भाई, सी से शिफ्ट करना है ना, सी से मुझे शिफ्ट करना है, सी के आगे करना है ना, तो पैरेलल डिस्टेंस ऑलरेडी निकला हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और बजट लाइन बना दूंगा। ऐसा ही है, मैंने एक और बजट लाइन बना दी जिसका नाम हो गया एई। जिसका नाम क्या हो गया? जिसका नाम हो गया एई। सो यू कैन चेक द डिफरेंस के पैरेलल शिफ्ट ही है। आप दोनों बजट लाइन के दरमियान डिफरेंस चेक कर लें, पैरेलल शिफ्ट है। आप दोनों बजट लाइन के दरमियान डिफरेंस चेक कर लें, पैरेलल शिफ्ट करेक्ट है, यस और नो? हाँ जी। गोइंग वेरी स्लो स्लो। सर, वाई न्यू बजट लाइन? न्यू बजट लाइन बिकॉज योर रियल इनकम हैज इंक्रीज ना, राइट? योर न्यू बजट लाइन इज शोइंग योर इनकम अफेक्ट। ओके, ओके, एवरीवन विद मी? अब मुझे एक बात बताएं, अब आपके पास पेपर में दो चीजें लिखी हुई होंगी। एक चीज तो लिखी हुई होगी कि गुड की प्राइस गिर रही है। एक चीज लिखी हुई होगी कि लेट्स सपोज पेपर में आपका लिखा हुआ है फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। अब आपके पास पेपर में लिखा हुआ होगा फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, या फिर लिखा होगा इंफीरियर गुड, या फिर लिखा होगा गिफिन गुड। ये तीन तीन केस आ सकते हैं, नॉर्मल, इंफीरियर या फिर गिफिन गुड। अब मुझे खुद सोच के बताओ, मैंने इनकम अफेक्ट से, इनकम के फॉर्मूला से ये पता कर लिया कि इनकम बढ़ रही है, और इनकम बढ़ेगी तो बजट बढ़ेगा, बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा, और मैंने राइटवर्ड शिफ्ट शो भी कर दिया, सी डी से मेरी बजट लाइन ए ही हो गई। अब मुझे चेक करना है कौन सा गुड है। तो लेट सपोज माई गुड इज अ नॉर्मल गुड। लेट सपोज दैट माई गुड इज अ नॉर्मल गुड। सो प्लीज लेट मी नो if my good is a normal good, and if income is increasing, so demand will increase, right? If my good is a normal good, so if my income increases, demand will increase. So now where should I make the equilibrium? At this point, at this point, or at this point? 1 2 3 मुझे बताएं। देखें, आप इस बात को देखिएगा कि डिमांड बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो मुझे बताएं कि नई बजट लाइन पे नया इंडिफरेंस कर्व तो बनाना चाहिए ना, न्यू इक्विलिब्रियम मार्क करने के लिए। तो किधर बनाना चाहिए? सोच के जवाब देना, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। 1 2 या 3?
थ्री, टू, वन। ओके, वन वन खत्म हो गया, चलो टू और थ्री रह गया, अब भी सोच लो। नाउ इमेजिन अगर मैं टू पे बनाता हूँ, नाउ इमेजिन अगर मैं टू पे बनाता हूँ, तो आप देखें क्वांटिटी कम हो रही है, और अगर मैं थ्री पे बनाता हूँ तो क्वांटिटी बढ़ रही है। किधर बनाना चाहिए? इफ माई गुड इज अ नॉर्मल गुड, रिमेंबर, कॉन्सेंट्रेट प्लीज। आखिरी आखिरी बात, हो गया काम खत्म, चैप्टर खत्म। इफ माई गुड इज अ नॉर्मल गुड, तो आई विल मेक द इंडिफरेंस कर्व ओवर हेयर, राइट। मैं अपना इंडिफरेंस कर्व आगे बनाऊंगा ताकि क्वांटिटी और बढ़ जाए। क्वांटिटी क्या हो जाए? क्वांटिटी और बढ़ जाए। तो एक्स वन से लेके एक्स टू तक का जो इफेक्ट होगा वो नॉर्मल गुड का होगा, इनकम इफेक्ट होगा। राइट? ओके, डिड यू गाइस गेट इट? सो कैन आई राइट ओवर हेयर, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट goes in same direction if your good is a normal good. What I have written, I have written that income and substitution effect will go in same direction if your good is a normal good, right? इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएगा अगर आपका गुड कौन सा गुड है? नॉर्मल गुड है। ऐसा ही है, देखें आप, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया और यहां से लेके यहां तक इनकम इफेक्ट हो गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाउ लेट्स सपोज केस इज दैट योर गुड इज इंफीरियर गुड। Now let's suppose your good is inferior good. So if your income increases, your demand will decrease, right? If your income increases, so your demand will decrease. So if it is an inferior good, so we will make the indifference curve in between. If your good is an inferior good, so we will draw the indifference curve in between. Why? Because as income increases, demand decreases, right? Because if income increases, demand decreases. So can you please check and let me know what is the direction this time? What is the direction this time? इनकम बढ़ेगी, डिमांड गिरेगी, इस बार कौन सी डायरेक्शन है? ओके, कैन आई राइट दिस थिंग? कैन आई राइट दिस थिंग दैट इनकम कैन आई राइट दिस थिंग दैट इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट goes in opposite direction, goes in opposite direction in case of inferior good, right? इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट goes in opposite direction ना। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्वांटिटी बढ़ रही है और इनकम इफेक्ट के लिए क्वांटिटी कम हो रही है, ऐसा ही है। तो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा अगर अगर कौन सा गुड है? अगर कौन सा गुड है? इंफीरियर गुड है, राइट? ओके, अब नाउ टेल मी, इफ माई गुड इज अ गिवन गुड। ओके, मुझे एक बात बताओ, गिवन गुड में इनकम इफेक्ट शो हो सकता है? गिवन गुड में इनकम इफेक्ट शो हो सकता है? गिवन गुड में इनकम इफेक्ट शो हो सकता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि गिवन गुड प्राइस की कैटेगरी में आता है, और गिवन गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है ना। तो मुझे जरा देख के बताओ, प्राइस क्या हो रही है? गिर रही है ना भाई, प्राइस गिर रही है। तो मुझे बताओ, प्राइस गिर रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज इफ यू गाइस रिमेंबर, गिवन गुड इज अ गुड विच गोज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। तो अब याद रखना, गिवन गुड के केस के अंदर, अभी एक मिनट रुक जाओ, हाँ, पहले फिर मेरी पूरी बात सुन लो, फिर सवाल जवाब करना। इनकम अफेक्ट आउटवेज इनकम अफेक्ट आउटवेज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सर, गिवन गुड के केस के अंदर इनकम अफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होगा। पूछो कैसे? देखो, गिवन गुड का गिवन गुड का इनकम के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, प्राइस के साथ है। गिवन गुड का इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है, गिवन गुड का प्राइस के साथ लेना देना है, ऐसा ही है।
गिफिन गुड का किसके साथ लेना देना है? प्राइस के साथ। तो मुझे सिर्फ सोच के एक बात बता दो, ये जो एक्स से x1 का इफेक्ट है, ये कौन सा इफेक्ट है? ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। बेसिकली ये प्राइस इफेक्ट ही है ना, प्राइस की वजह से ही आ रहा है ना ये प्राइस इफेक्ट है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। अच्छा अब मुझे बताओ, प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए। तो आप देखो, मुझे एक बात बताओ, इनकम इफेक्ट इतना बड़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इतना सा है। इनकम इफेक्ट इतना बड़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इतना सा है। ऐसा ही है। इनकम इफेक्ट इतना बड़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इतना सा है। तो पहले मैंने ये डायलॉग लिख दिया, इन केस ऑफ गिफिन गुड इनकम इफेक्ट आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ऑल योर क्वेरीज विल बी डन। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप लोग सब, एक सेकेंड ना। ओके मुझे एक बात बताएं, आ, ये बात क्लियर है? ये जो बजट लाइन ए ई बनाई है ना, ये क्या शो कर रही है कि इनकम की वजह से बजट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अब मुझे आप चैट बॉक्स पे जल्दी जल्दी यस नो करते रहे। ये जो बजट लाइन सी डी से ए ई पे पैरेलल शिफ्ट मारी है, ये इस वजह से मारी है क्योंकि आपकी रियल इनकम बढ़ी है तो आपका बजट बढ़ा है, तो बजट लाइन ने मार दिया शिफ्ट। ठीक हो गया? ओके। अगर नॉर्मल गुड है तो मैटर क्लियर है कि नॉर्मल गुड है, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो मैंने ये शो कर दिया नई बजट लाइन के ऊपर। अगर इंफीरियर गुड है तो इनकम बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, मैंने ये भी शो कर दिया। यहां तक कोई मसला नहीं। राइट। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर गिफिन गुड का तो इनकम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो गिफिन गुड पे इनकम इफेक्ट कैसे निकाल रहे हो आप? तो मैंने बोला भाई गिफिन गुड का ताल्लुक इनकम से नहीं है, मुझे भी पता है ये बात। गिफिन गुड का ताल्लुक जो है ना वो प्राइस से है। मुझे भी ये बात पता है कि गिफिन गुड का ताल्लुक प्राइस से है। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैंने गिफिन को गुड के लिए तो इनकम इफेक्ट बनाया बताया ही नहीं है। मैंने बोला भाई गिफिन गुड तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है, तो अगर अगर प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी कम होगी। तो आप देखिए, मैंने जो इंडिफरेंस कर्व है वो सबसे पीछे बनाया। सबसे पीछे क्यों बनाया? वजह, सबसे पीछे इसलिए बनाया ताकि आपकी क्वांटिटी कम हो जाए। क्योंकि आप देखो प्राइस आपकी गिर रही है ना, आपकी प्राइस गिर रही है, तो आपकी क्वांटिटी भी गिरनी चाहिए। तो अब आप देखें, यहां से आ गया गिफिन गुड की क्वांटिटी। तो फिर मैं हमने ये डायलॉग लिख दिया कि इनकम इफेक्ट आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ गिफिन गुड। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सर फर्क क्या है? सर फर्क क्या है? बेटा प्राइस तो है ही नहीं इसमें, तो क्यों बना रहे हैं? एग्जामिनर ने बोला होगा देर इज अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स इन केस ऑफ गिफिन गुड। उसने बोल दिया है कि ये जो गुड है ना वो गिफिन गुड है। ठीक है, सही है। तो हमें दिखाना है कि अगर प्राइस कम होगी तो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, उसका इनकम इफेक्ट क्या होगा। तो जैसे ही प्राइस गिरी तो मैंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो करा बजट लाइन को ए बी से सी डी पे चेंज करके। फिर मैंने इनकम इफेक्ट शो करा बजट लाइन को सी डी से ए ई पे शिफ्ट करके, ए ई पे चेंज करके। फिर मैंने नॉर्मल गुड है तो क्वांटिटी निकाल ली, इंफीरियर है तो भी क्वांटिटी निकाली, गिवन है तो भी क्वांटिटी निकाली, सिंपल। और मैंने एंड में लिख दिया कि भाई ये जो मैंने क्वांटिटी निकाली है, मैंने एंड में लिख दिया कि ये जो मैंने क्वांटिटी निकाली है ये गिवन गुड की है और ये इनकम इफेक्ट शो नहीं कर रही है। ये इनकम इफेक्ट शो नहीं कर रही है क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है। इसलिए आप देखें कि इनकम का जो इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा है। ठीक है, ओके। 5 मिनट। अच्छा अब आप पहले ये पढ़ लें, आपके पास 4 पैराग्राफ है। यू हैव 3 पैराग्राफ्स, प्लीज रीड इट फास्ट। जल्दी से पढ़ लें प्लीज, आपके पास 4 पैराग्राफ्स हैं।
ओके, इज इट क्लियर गाइस? ओके, समझ आई ये बात? अब देखो मैंने करा क्या। मैं ना अब क्या बोलूं, मैंने ऐसी चीज कर दी है वीआईपी। अब मुझे है ना आगे, अब मुझे जो क्लास होगी ना अगली, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना काम खत्म कर दिया पूरा। मैं आपके बात के जवाब दूंगा, आप मुझे 2 मिनट दें। अब मैंने क्या करा, अब देखो, अब जो मुझे अगली चीज पढ़ानी है ना वो क्या है, इधर देखो जरा। ये है पहला केस। ये मैं अगली क्लास में 3 केस कराऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला केस है फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। तो आप देखें पूरा का पूरा ग्राफ वही है, बस ये इतना इतना सा फर्क है। ठीक है, फर्क समझ आया? यस, डन है। सेम ग्राफ है, कुछ भी नहीं करना, मैंने काम करा दिया अपना पूरा। सही है। अच्छा, अगर इंफीरियर गुड होगा तो इंडिफरेंस कर्व बीच में बनेगा। सही है, इंडिफरेंस कर्व बीच में बनेगा अगर इंफीरियर गुड होगा तो। सही है। और अगर गिफन गुड होगा तो इंडिफरेंस कर्व पीछे बनेगा। ठीक है। सही है, तो ये 3 केस कराऊंगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब जुमाना फॉर यू, प्लीज रीड दिस लाइन। प्लीज आप ये 2 लाइन रीड कर लें। रेस्ट, जिसको क्लियर है वो जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। भाई प्लीज कॉपी कर लो, नहीं करो फंस जाओगे एंड में, मैं बता रहा हूँ। यस, मैं भेज देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दो, कोई मसला वाली बात नहीं है। Okay, so I think everything is clear to everyone. So let me know. So I can just finish off the class. Okay, thank you.